हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्तों, यूपी टेट को लेकर के एक बड़ी खबर मैं आप लोगों को देना चाहूंगा और साथ में टीजीटी और पीजीटी की जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आप लोगों की परीक्षाएं आती हैं उसके बारे में भी मैं सूचना देना चाहूंगा कि इसकी जो परीक्षा है टीजीटी की, जो आपकी अब चौथी बार तो टल गई थी, अब पांचवी बार टलने जा रही है। देखिए आयोग क्या खेल खेल रहा है, भविष्य बच्चों का कैसे बनेगा भविष्य। अब बच्चों के पास क्या ऑप्शन है लास्ट, यानी कि आपके पास अब ऑप्शन क्या है, उसके बारे में भी प्यारे दोस्तों मैं चर्चा करूंगा। और बेस्ट ऑप्शन आपके पास है शिक्षक बनने का। देखिएगा, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक प्रेस विज्ञप्ति निकली थी जिसमें पहले आपकी पीजीटी की लिखित परीक्षा घोषित कर दी गई थी, जिसकी तिथि थी 15 से 16 अक्टूबर 2025। अब अक्टूबर तो निकल गया, अब क्या चल रहा है नवंबर, तो ये तो एकदम खत्म हो गई। अर्थात आयोग की तरफ से एक नोटिस भी आया था कि किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से ये परीक्षा नहीं कराई जा सकती है, अगली तिथि आपको सूचना दे दी जाएगी, यानी कि तिथि पे तिथि ही आप लोगों के लिए आ रही है। उसके बाद आपकी अब आने वाली है कौन सी, टीजीटी की परीक्षा। जो तिथि निर्धारित हुई है इसकी 18 से 19 दिसंबर 2025 की तिथि निर्धारित की गई है। यहां पर देखिएगा इसके बारे में क्या बना है कि परीक्षा टलने का बन रहा रिकॉर्ड फिर स्थगित हो सकती है टीजीटी परीक्षा। अर्थात 18 और 19 दिसंबर को जो प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा है मुश्किल में है, यानी कि इसके टीजीटी के 3539 पदों पर भर्ती होनी थी। जो आपकी 2022 की परीक्षा है, 2022 की वैकेंसी है, उसमें टीजीटी परीक्षा पांचवी बार टलने की स्थिति बन गई है। अब इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है क्या, इसमें एक चर्चा की गई, चर्चा यह की गई है कि आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति अभी नहीं हुई है। जब तक आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाने की, तब तक आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी नहीं होगी। तो इसमें अध्यक्ष के बारे में क्या कहा गया है कि वर्तमान प्रमुख सचिव भी बन सकेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, अभी बन सकेंगे। अभी पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा रहा है कि बन गए हैं या इस तिथि को वे शपथ लेंगे या इस तिथि को वो अपना कार्यभार संभालेंगे, ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि शिक्षक भर्ती अब खतरे में है। शिक्षक बने तो विद्यार्थी कैसे बने जब आपके द्वारा वैकेंसी ही नहीं निकाली जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए एक आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, और जो विद्यार्थी यूपी टेट की तैयारी कर रहे थे वह भी यूपी टेट की अब प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि आप जानते हैं आज आपका 17 नवंबर हो गया है। आज तिथि हो गई कितनी, 17 नवंबर, और इसमें परीक्षा तिथि दी गई है जनवरी। अब देख लिए कितना समय बचा है। अब क्या परीक्षा आयोग करा लेगा? कतई नहीं हो सकती। 2022 की तो इनसे हो नहीं रही, 2025 की परीक्षा करा लेंगे जो 2026 में दिया गया है। ये भी 101% आगे को ही खिसकेगी तिथि इसकी भी। तो इसीलिए आपसे मैं ये निवेदन करूंगा, आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है अब, जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा 2022 की है एक ये, और एक आपके पास अगर यूपी टेट नहीं है उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा। देखिए, यदि आपके पास यूपी टेट नहीं है, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट की तैयारी छोड़ प्यारे दोस्तों आप किसकी ओर चले जाएं, सी टेट की ओर चले जाएं, क्योंकि सीबीएसई पर आप भरोसा कर सकते हो। सीबीएसई जो नोटिफिकेशन निकालता है या जो डेट निकालता है अपनी, उस तिथि को ना के बराबर टालने की बात होती है, जिसमें सीटेट जो है आप लोगों का 18 फरवरी 2026 को होने जा रहा है। 8 फरवरी 2026 को होने जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी यूपी टेट की तैयारी छोड़
किसकी तरफ चले जाएं? सीटेट। यूपी टेट की अपेक्षा सीटेट पास करना बहुत आसान होता है। इसमें पेडागोजी आती है, यानी कि कुछ पेडागोजी और कुछ कंटेंट आता है, जिसके कारण पेडागोजी में जिसने भाषा को समझ लिया, यानी कि भाषा जो है वो आसान होती है, समझने योग्य होती है। जिसने भाषा को समझ लिया वो 100% स्कोर करके आता है अपने सब्जेक्ट वाइज पेपर में। अगर मैं बात करूं जैसे सीडीपी है, हिंदी है, तो भाई आपकी बात करूं, हिंदी है तो 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की आप लोगों की पेडागोजी, 30 नंबर हो गए पूरे। 150 नंबर का पेपर आता है आप लोगों का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आप यूपी टेट की राह ना देखें, अब सी टेट की तरफ मूव हो जाएं। तो आपकी जो सी टेट की कक्षाएं हैं आरडब्ल्यूए पे चल भी रही हैं, जिसकी डेमो प्यारे दोस्तों आज से शुरू भी हो गई है। आप प्रतीक्षा ना करें। अब सी टेट पास करने का फायदा और यूपी टेट पास करने का फायदा देख लीजिएगा। देखिए यूपी टेट केवल यूपी राज्य में चलेगा, केवल उत्तर प्रदेश में, जबकि सी टेट ऑल ओवर केंद्र में भी चलेगा। अर्थात कहने का मतलब है अगर आपके पास यूपी टेट पास है, सी टेट पास नहीं है, मान लीजिए केंद्र में कोई वैकेंसी आ गई है वैकेंसी, आ क्या गई? आ गई केबीएस और एनबीएस। इसमें केवल और केवल आपका सीटेट ही चलेगा, केवल और केवल सीटेट चलेगा। टीजीटी की बात करूं तो सीटेट लेवल 2 चलेगा, बीएड वाले भर सकते हैं। और अगर मैं पीआरटी की बात करूं, और पीआरटी किसमें होती है वैकेंसी? केवल और केवल केबीएस में होती है। इसमें आप लोगों का पेपर 1 यानी कि लेवल 1 वाला सीटेट चलेगा। और अगर सीटेट आपका पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की राह देख रहे हैं कि हमारी 2022 वाली परीक्षा कराई जाएगी, अब उसकी चिंता छोड़, आप जो भविष्य में वर्तमान में चल रहा है उस पर लग जाओ, क्योंकि सिलेक्शन लेना ही हमारा उद्देश्य है। क्यों ना हम केंद्र में ले लें, सैलरी भी जबरदस्त है, सैलरी भी बहुत अच्छी है आपकी केंद्र में। अब देखिएगा एक और बात बता देता हूं। एक तो यहां सीटेट की बात बता दी मैंने, तो सीटेट में अब केंद्र में सीटेट में नंबर कितने लाने पास होने के लिए? अगर मैं आप लोगों के सबकी बात दिमाग में आ रही होगी कि केबीएस का फॉर्म भरूं तो कितने नंबर चाहिए। भाई देखो ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा, एससी की बात करूंगा, एसटी की बात करूंगा, एसटी की बात करूंगा, तो आपको 82 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर आपके 82 नंबर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। हालांकि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो बना दी गई है, देख सकते हो। दूसरा, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचें कि जनरल में 90, केबीएस एनबीएस दोनों का फॉर्म भर सकते हो आप लोग। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब आप लोगों का आ गया है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। और ओबीसी की बात करूंगा आप लोगों का, ये केंद्र की भर्ती है, आपको 82 ही नंबर चाहिए, केवल किसको छोड़ करके? डी++ को छोड़ करके, क्योंकि डी++ अलग आ जाता है। डी++ में वो दिल्ली की नौकरी होती है जिसमें आपका केवल दिल्ली का ओबीसी ही चलता है। अगर आप अदर स्टेट से होंगे डी++ में तब आपको 90 नंबर चाहिए अगर डी++ का फॉर्म भरेंगे, लेकिन इसमें आपको 82 पर आप फॉर्म भर दोगे ओबीसी एससी एसटी के लिए। तो एक ऑप्शन आपके पास यह है, इसमें पीआरटी की वैकेंसी है, इसमें टीजीटी की वैकेंसी है, इसमें आप लोगों की पीजीटी की वैकेंसी है। कुल मिलाकर के जो टोटल वैकेंसी है आपकी 13,000 प्लस वैकेंसी आप लोगों की आई है। आपके पास ये सुनहरा अवसर है, आप उसकी तरफ को मूव हो जाओ, अपनी तैयारी मजबूत करो, ठीक है। और यूपी टेट वाले विद्यार्थी सीटेट की तरफ को मूव हो जाओ। आप सीटेट अगर आपने पास कर लिया, चाहे केंद्र में वैकेंसी आ जाए चाहे यूपी में वैकेंसी आ जाए, आपका दोनों जगह मान्य है। तो आप लोगों को एक सूचना और देनी है। सूचना यह है कि जो आरडब्ल्यूए पर प्यारे दोस्तों आपकी यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस सेट अभी कुछ दिन के लिए स्थगित किए जा रहे हैं, यानी कि बंद किए जा रहे हैं।
इसके बाद जैसे ही यूपी टेट के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है आप लोगों के लिए, हम आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे और इसकी कक्षाएं भी चलाएंगे, बैच भी हमारा आएगा। क्योंकि अभी बैच लाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि भाई अभी दूर दूर तक इसका अता पता नहीं है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी सीटेट की तरफ को मूव हो जाएं, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में मान्य है सीटेट आपका। यह जानकारी आप लोगों को देनी थी। तो अभी आपकी यूपी टेट की जो कक्षाएं टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर चल रही थी, वो आपकी बंद की जा रही हैं। यह सूचना भी आपको मुझे देनी थी। उम्मीद है आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपका कोई डाउट बनता है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे तक पहुंचा सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।